क्यों नहीं लाई, वरना मुझे शॉपिंग ही नहीं करने देता। दीदी, आपका 2 साल का बेटा है, आप अभी ये सब ड्रेस कैसे पहन सकती हो? थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएगा? देखो रश्मि, मेरे पास बहुत पैसे हैं और फिगर भी मैंने मेंटेन कर रखा है। क्या हो गया अगर मैं मॉम बन गई तो ये सब पहन नहीं सकती? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलते हैं। इतने बड़े मॉल में बहुत महंगा खाना आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ना बाहर ठेले पर 20 रुपए के गोलगप्पे खाते हैं। जस्ट शट अप रश्मि, गरीब जगह शादी करके तुम्हारा दिमाग भी गरीब हो गया है। अरे मेरे स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा तो सोचो। मैं कुछ भी ठेले का नहीं खाऊंगी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अंदर जाकर खा लो मेरे साथ में, तुम भी क्या याद रखोगी? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बड़ी अमीर बहन हूँ। ये बात सुन रश्मि का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उसने एक अच्छे स्वभाव के अखिल नाम के लड़के से शादी करी थी और अपने गरीब ससुराल में रहती थी। लेकिन वहीं बड़ी बहन अमीर लड़के से शादी कर खूब पानी को पैसों में बहाने का दम रखती थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। अपने घर के हालातों को देख रश्मि को पैसों की बहुत कदर थी, इसलिए वो बात बात पर अपनी बहन को पैसे पर बचाने को बोल देती थी। लेकिन वो बात कहाँ आती है। खैर, दोनों बहनें महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं, जहाँ श्रद्धा काफी सारा एक्सपेंसिव खाना मंगवाती है। वाओ, ये चाइनीज इटालियन फूड मेरा बहुत फेवरेट है। खाओ रश्मि, तुम देख क्या रही हो? दीदी, एक तो ये इतना महंगा खाना है, ऊपर से अजीब सा है। मुझे तो दाल रोटी सब्जी खाने की आदत है, और ये सब गर्भवती अवस्था में खाना चाहिए या नहीं पता नहीं, इसलिए आप ही खा लो। आर यू मैड रश्मि? तुम इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आकर दाल रोटी सब्जी खाना चाहती हो? व्हाट रबिश। तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं तो ये सब जरूर खाऊंगी। श्रद्धा को खाते देख रश्मि को भूख तो लगती है, लेकिन वो ये सब नहीं खाती। फिर श्रद्धा थोड़ा थोड़ा खाना खाकर सब छोड़ देती है। लेट्स गो, मैंने खाना खा लिया है। दीदी, आपने इतनी सारी प्लेट से खाना छोड़ दिया, बस थोड़ा थोड़ा खाया है। आप पैसों की बर्बादी कर रही हो और आपने इतना सारा खाना मंगवाया है, ऐसा मत कीजिए। तो पागल है क्या? देख तो छोटी है, छोटी बनकर रहे। मेरे पर अपना हुक्म मत चला। और ये मेरे पति के पैसे हैं, इसे मैं कैसे भी यूज करूं या गवाऊं, इससे तुझे क्या? बार बार मुझे लेक्चर मत दिया कर। दीदी, मैं तो बस आपको समझा रही थी, आई एम सॉरी। रश्मि ढेर सारी शॉपिंग करके अपनी बहन को उसके गरीब घर के पास छोड़ अपने महल में चली जाती है। अच्छा, बहू आ गई तो खाना खाकर तो आई है ना? नहीं माँ जी। हे भगवान, तुझे उसके साथ कुछ खा लेना चाहिए था। पता है ना तुझे घर में खाने का राशन कितना कम है, और तुझे तो पौष्टिक खाने की बहुत जरूरत थी। कोई बात नहीं माँ जी। और वैसे भी दीदी पौष्टिक खाना नहीं खा रही थी, उल्टी सीधी चीजें बाहर की चीज खा रही थी, जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दलिया बना देती हूँ। मैंने गेहूं को थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, तू आराम कर। 6ठे महीने में गर्भवती बहू को आराम करना चाहिए। रश्मि आराम से कुछ देर लेट जाती है और सास चूल्हे पर जैसे ही दलिया बनाने रखती है तो बाहर बारिश होने लगती है और घर में 1-2 बूंदें टपकने लगती हैं। हे भगवान, जहाँ खाना बना रही हूँ वहीं पर पानी टपक रहा है। ऐसे तो चूल्हा बेकार हो जाएगा और घर में पानी भर जाएगा। मैं बर्तन लगा देती हूँ। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं बर्तन रख देती हूँ यहाँ पर। आप चूल्हा हटा लीजिए, वरना गीला हो जाएगा और खाना भी नहीं बन पाएगा। लकड़ियाँ भी वही हैं। वैसे ही घर में परेशानियाँ छाई हुई हैं, राशन है नहीं और अभी बारिश जान लेगी। बहू की बात सुन सुजाता मिट्टी का चूल्हा सूखे में सरका लेती है और रश्मि अपना पेट संभाल कर वहाँ बर्तन रख देती है। शाम को पति आ जाता है तो वो सब लोग खाना खाते हैं। एक तरफ गरीब बहन के लिए राशन जुटा पाना मुश्किल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन बहुत मजे से अपने घर में 10 आइटम बनवा कर खाया करती थी। अरे वाह, मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है और इन बारिश के दिनों में भुट्टे पकौड़े खाने का भी अलग ही मजा है। कितना सही है ना, जब जो मन करता है वही खा लेती हूँ। श्रद्धा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी मत खाया करो। थोड़ा आर्यन के बारे में भी सोचा करो। अरे अब क्या सोचना है आर्यन के बारे में? तुम नहीं जानती मैंने अपने खाने पर कितना कंट्रोल किया है इसकी प्रेगनेंसी में। अब मेरा जो दिल करेगा वो मैं खाऊंगी। ऊपर से बारिश का मौसम है, भुट्टे खाने का मन है, फटाफट ले आओ। अरे यार, कल ही तो खाए थे। तो क्या हुआ, आज भी लेकर आओ। फाइन। अंकित गर्मा गर्म भुट्टे लेने चला जाता है, इतने में आर्यन रोने लगता है। पापा, पापा, मम्मा, मम्मा। ओह आर्यन बेटा, चुप हो जाओ तुम। मेरे कान में दर्द हो कर रहा है। तू इतना अच्छा मूड है, अब तुझे चुप करवाऊं क्या खाना छोड़कर? धनिया, इसे संभाल थोड़ी देर, और जो मेरे लिए बर्गर बनाया था वो लेकर आओ। जी मैडम। अले अले आर्यन बाबा, चुप हो जाओ। देखो देखो, ये खिलौना है। धनिया, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, मैं अपनी वेब सीरीज नहीं देख पा रही।
खाते खाते मैं वेब सीरीज एंजॉय करती हूँ, प्लीज कहो। जी मैडम। धनिया उसके बेटे को दूसरे कमरे में ले जाकर चुप करवाती है। वहीं श्रद्धा लैपटॉप में वेब सीरीज देख बर्गर खाने लगती है। इतने में पति भी भुट्टा ले आता है, फिर वो थोड़ा सा भुट्टा खाकर छोड़ देती है। बस मेरा बहुत पेट भर गया, अब ठीक है। ये सब क्या है श्रद्धा? मैं बारिश में भीग कर तुम्हारे लिए भुट्टा लेकर आया हूँ और तुमने 3 बाइट खाकर छोड़ दिया। इसे फिनिश तो करो। नहीं यार, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना इसे फेंक दो। तुम नहीं थी तो मैंने बर्गर खा लिया और उससे 5-10 मिनट पहले ही मैंने पकौड़े खाए थे। अब मेरा कुछ मन नहीं है। श्रद्धा, तुम दिन पर दिन बहुत बदल रही हो। पैसा तो तुम बर्बाद करवा ही रही हो, कम से कम खाने का निरादर तो मत करो। तुम्हें पता भी है राशन कितना महंगा हो गया है। सब्जी, तेल, मसाले, ग्रोसरी का सारा सामान मुझे लाना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अंकित प्लीज, तुम मेरी गरीब बहन की तरह मत करो, वो भी ऐसे ही करती है और तुम भी। अब जिस पैसे का दुख है, कदर भी तो वही करेगा ना। वेट, क्या बोला तुमने बड़बड़ा कर? नथिंग यार, जस्ट स्लीप। वैसे ही बारिश हो रही है, पता नहीं अगले दिन मैं कैसे ऑफिस पहुंच पाऊंगा। जगह जगह पानी भर गया है। श्रद्धा अपने कानों पर हेडफोन लगाकर लेट जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गरीब बहन के घर में बारिश का पानी इस तरह टपकता है कि घर की दीवारों पर भी सीलन हो जाती है और घर में भी रोज पानी भरने लगता है, जिससे बार बार सास को पोछा लगाना पड़ता है। साथ ही पति की ढंग की नौकरी नहीं थी, जिस वजह से वो 2 वक्त की रोटी भी जुटाने में असमर्थ था। अखिल जी, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती अवस्था के समय में बहुत चटपटा खाने का मन करता है। ऊपर से बारिश है, मेरी पकौड़े खाने की इच्छा है। क्या आप बेसन लाकर पकौड़े बनवा देंगी? अभी तो मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं है रश्मि, लेकिन कल मैं मालिक से पैसे की बात करूंगा, वरना कोई और काम देख लूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। सच में मैं बहुत बेकार पिता हूँ जो घर का राशन नहीं जुटा सकता। वो क्या अपने बच्चों की देखभाल करेगा? अरे आप इतना परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा है मुझे, सब ठीक हो जाएगा। अखिल बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, जिसने चोंच दी है दाना भी वही देगा। अखिल अगले दिन अपने मालिक से पैसे मांगता है तो वो उसे नौकरी से ही निकाल देता है, जिसके बाद गरीब परिवार को बारिश में बड़ी मुश्किल से राशन का गुजारा करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन अलग अलग पकवान बनाकर बेशुमार राशन को बिगाड़ती है और खाती है। माँ जी, आज हम क्या खाएंगे? हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कल रात तो जैसे तैसे पानी पीकर गुजारा कर लिया, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा बहू, भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अखिल का काम भी चला गया। मैं दीदी से मदद मांगती हूँ। हेलो श्रद्धा दीदी, मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो क्या? घर में राशन नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, थोड़ा राशन डलवाना था। पैसे? क्यों? तेरा पति काम नहीं कर रहा? तू तो बहुत बोलती थी मुझसे कि मैं गरीब ससुराल में भी रह सकती हूँ। अब क्यों नहीं रह पा रही? मुझसे मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तो तेरा राशन तू ही भर। श्रद्धा की कॉल पर हुई बातें अंकित सुन लेता है। श्रद्धा, तुम्हारी बहन ने तुमसे मदद मांगी और तुमने उसे फौरन मना कर दिया। तुम्हें पता है ना वो गर्भवती है। क्या इतना नहीं समझती तुम? अगर वो किसी परेशानी में हुई तो तुम्हारी बहन है, एक बार जाकर देख लो उसको। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है, कभी तुम भी उसके बारे में सोच लो। ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर मत दो, देख लेती हूँ उसको। ठीक है, चलो मेरे साथ। श्रद्धा अपने बच्चे और पति को लेकर उसके पास जाती है, जहाँ उसके घर में पानी भरा हुआ होता है। सास पानी निकाल रही होती है और छत से पानी टपक रहा था। रश्मि अपनी बहन को देख जैसे ही उठती है तो गिर पड़ती है और श्रद्धा उसे संभाल लेती है। रश्मि आराम से, ये सब क्या है? तेरे घर में इतना सारा पानी और तू मुझे देखकर उठी क्यों? और तू ठीक तो है? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ पर कैसे? आना नहीं चाहती थी तेरे पास, पर आ गई। और अच्छा हुआ जो आ गई। अपनी हालत देख, गर्भवती अवस्था के समय में तू ऐसे पानी वाली जगह में कैसे रह सकती है? गिरना तो लाजमी था, वो तो अच्छा हुआ। सच बात बताऊं तो बेटी, रश्मि ने रात से कुछ नहीं खाया और हम में से किसी ने भी नहीं। राशन लाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, क्योंकि घर में जो राशन था वो भी आधा भीग चुका था। इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो तुझसे मदद मांग रही थी, पर तूने जवाब नहीं दिया। माफ कर दी मेरी बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर तुझे कुछ भी बोल दिया। अब समझ आ रहा है तो मुझे इतना क्यों बोलती थी, क्योंकि तेरे घर में इतनी दिक्कत है पैसों की, तुझे अहमियत पता है। पर आज मुझे भी कदर हो गई है। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अखिल भाई, मेरी कंपनी में अब से तुम काम करना। थैंक यू जीजू। अपनी हालत बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहा। तभी अमीर बहन और उसका पति उन्हें दिलासा देते हैं और अपने घर में ले जाकर रखते हैं। साथ ही उनके घर के अच्छी से मरम्मत करवाते हैं और अमीर बहन गरीब बहन के लिए अच्छा खासा राशन जमा करवा देती है, जिससे वो भरपूर पोषण वाला खाना खाकर बहुत अच्छे से अपने बच्चे को जन्म देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।